नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। छतरपुर जिले में नौगांव नगर पालिका में हुआ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव पूरे प्रदेश में छाया रहा। यहां हुए विवाद, गद्दारी, धोखेबाजी, कांग्रेस के अंतर्कलह और भाग्योदय के सहारे भारतीय जनता पार्टी की जीत काफी चर्चा में रही। इस रिपोर्ट में समझेंगे कि कैसे यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना अध्यक्ष बनाने में जो कामयाबी हासिल की है उसके समीकरण क्या थे, साथ ही यहां कांग्रेस में किस तरह अंतर्कलह हुआ और एक जीता हुआ खेल कांग्रेस यहां हार गई। सबसे पहले नौगांव को समझते हैं। नौगांव में 20 वार्ड हैं और इस तरह से यहां 20 पार्षद चुनकर आए थे, लेकिन किसी के पास भी स्पष्ट बहुमत नहीं था। कांग्रेस थोड़ा मजबूत थी क्योंकि 20 पार्षदों वाली इस नगर पालिका में 8 पार्षद कांग्रेस के चुनकर आए थे। भाजपा काफी पीछे थी। भाजपा के सिर्फ 5 पार्षद यहां चुनाव जीते थे। अन्य की बात करें तो 2 प्रत्याशी यहां बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीते थे, जबकि 5 प्रत्याशी निर्दलीय तौर पर चुनाव जीते थे। तो इस तरह से जो पूरी गणित थी उस गणित में कांग्रेस मजबूत थी। कांग्रेस के पास 8 का आंकड़ा तो था ही, साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी कांग्रेस नेता अजय दौलत तिवारी की अनुज बधू चुनाव जीती थी। तो इस तरह से कांग्रेस खुद का नंबर 9 मानकर चल रही थी। लेकिन यहां से कहानी बिगड़ती है जब कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर अजय दौलत तिवारी का नाम सामने आने लगता है तो स्थानीय विधायक नीरज दीक्षित इसका विरोध करते हैं। ये खबरें राजनीतिक गलियारे में चली कि नीरज दीक्षित का मन नहीं था कि अजय दौलत तिवारी अध्यक्ष बने। बहरहाल 2-3 दिन के भीतर ये मन बना और जब तक मन बना तब तक एक दूसरा धड़ा नाराज होने लगा। चुनाव के ठीक 2 दिन पहले अजय दौलत तिवारी को कांग्रेस ने अपना अधिकृत प्रत्याशी तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने के बाद यहां के एक दूसरे कांग्रेस नेता शीलू सिंह इस बात से खफा हो गए। उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही एक दूसरा धड़ा तैयार कर लिया। वे अपने साथ लगभग 6 पार्षदों को लेकर लापता हो गए और फिर बुधवार को जब चुनाव होना था, जब मतदान होना था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को लेकर, तब वो धड़ा यहां पर पहुंचा। इस धड़े के नेतृत्व के रूप में शीलू सिंह थे, लेकिन इस पूरे धड़े से जो नेता सामने आया वो एक नया नाम था। वो थे विष्णु स्वरूप नायक। विष्णु स्वरूप नायक कांग्रेस के टिकट पर पार्षद बने थे, लेकिन वो पहुंच गए नामांकन दाखिल करने अध्यक्ष की कुर्सी के लिए, वो भी कांग्रेस की गाइडलाइन के खिलाफ। कांग्रेस ने अपना अधिकृत प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी को बनाया, लेकिन विष्णु स्वरूप नायक ने यहां पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उधर भाजपा ने इसी बीच अपने एक प्रत्याशी अनूप तिवारी का नामांकन दाखिल कराया। भाजपा के पास कुल 5 वोट थे, इसके बावजूद उसे पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस में अंतर्कलह होगा और इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। हुआ भी वही। चुनाव हुआ तो सबके होश उड़ गए। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी को कुल 6 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अनूप तिवारी को 8 वोट मिल गए। एक धड़ा जो कांग्रेस से बगावत करके तीसरे नामांकन के साथ सामने आया था, वो भी 6 वोट लेकर चला गया। यानी कि कांग्रेस के 2 धड़ों के पास 12 वोट विभाजित हो गए और भाजपा ने 8 वोट के साथ अध्यक्ष का ये चुनाव जीत लिया। अनूप तिवारी नौगांव नगर पालिका में अध्यक्ष चुने गए। यहां से खेल आगे बढ़ता है। बात उपाध्यक्ष की आई तो फिर निर्वाचन हुआ। भाजपा ने यहां अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर अभिलाषा शिवहरे को मैदान में उतारा था। ऐसा लगा कि जब अध्यक्ष भाजपा ने बना लिया तो उपाध्यक्ष भी भाजपा का ही बनेगा, लेकिन ऐन वक्त पर गेम बदला और अध्यक्ष का चुनाव हार चुके कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी ने उपाध्यक्ष का नामांकन भर दिया। उपाध्यक्ष का नामांकन जब उन्होंने भरा तब आप अंदाजा लगाइए कि जो समर्थन था वो कितना बड़ा था। उपाध्यक्ष के तौर पर अजय दौलत तिवारी को 15 वोट मिले, 20 में से 15, जबकि अभिलाषा शिवहरे को सिर्फ 5 वोट मिले। तो इस तरह से अध्यक्ष में भाजपा के अनूप तिवारी सेट हो गए और उपाध्यक्ष की कुर्सी पर कांग्रेस के अजय दौलत तिवारी तय हुए। ये नतीजा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन यही तस्वीर नौगांव नगर पालिका की बनी
और अजय दौलत तिवारी की इस करारी हार के पीछे कांग्रेस का अंतर्कलह तो था ही, आपसी गुटबाजी भी थी। और जैसे ही नतीजे सामने आए, इस अंतर्कलह ने हिंसा का रूप ले लिया। मतदान केंद्र के बाहर कांग्रेस के दो धड़े आपस में टकरा गए। अजय दौलत तिवारी के समर्थकों ने गद्दार के नारे लगाते हुए उन लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया जिन्होंने एक नए धड़े के रूप में नामांकन दाखिल किया था। विष्णु स्वरूप नायक को भी एक घर में मौजूद थे, तब उन पर हमला किया गया। उनके साथ मारपीट की तस्वीरें भी सामने आईं। इसके अलावा पुलिस ने जब मोर्चा संभाला तब तक काफी तस्वीरें हिंसा की और बवाल की सामने आ चुकी थीं। बहरहाल पुलिस ने लाठियां चलाईं, यहां लोगों को खदेड़ा। इसके बाद जब अजय दौलत तिवारी बाहर निकले तो उन्होंने जो बयान दिया वो भी सबके होश उड़ाने वाला था। उन्होंने खुलकर कहा कि स्थानीय विधायक नीरज दीक्षित के कारण ये सब परिणाम सामने आया है और उन्होंने उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। देखिए, जो अपने हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं नीरज दीक्षित, वो यहाँ भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए, 3 मेंबरों को सीधा सीधा उन्होंने भाजपा के खेमे में भेज दिया। इसके बाद जनपद के चुनाव हुए, अपनी मां का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को उनने गिफ्ट किया। इसके बाद अभी आप देखो, जो पूरे ज़िले के अंदर किसी भी विधानसभा के अंदर, किसी विधानसभा में एक परिवार के 2 लोगों को टिकट नहीं मिला होगा, लेकिन इनके खासम खास कहे जाने वाले सोनटू अग्रवाल हरपालपुर में और उनकी पत्नी को इनने टिकट दिया और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में उनको सुशोभित किया और उसके बाद वो चारों लोगों को भाजपा को सौंप दिया। आज इसी तरीके का काम यहाँ, जो एक नगर पालिका थी, जो कांग्रेस के लोग एक आस लगाए बैठे थे पूरे ज़िले में कि पूरी नौगांव नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनने वाला है, और आज पूरी ताकत से विधायक ने विरोध करते हुए भाजपा की सरकार बनवाने में जो सहयोग किया है उसके लिए हम विधायक के इस तरीके के कार्य को लेकर आप पार्टी स्तर में शिकायत करेंगे? निश्चित रूप से पार्टी फोरम में मिलेंगे, कमलनाथ जी से मिलेंगे और व्यक्तिगत जो बड़े नेता हैं उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे। क्या आपको उपाध्यक्ष बनाया गया है आज? जी, क्या किया? मैंने तो फॉर्म भरा, लोगों को संवेदना लगी होगी, लोगों का प्रेम स्नेह रहा होगा कि किसी ने छल किया हमारे साथ, तो उन्होंने उसके बाद हमें वोट किया। उन्हीं ने कहा कि आप फॉर्म भरिए। विष्णु स्वरूप नायक भी कांग्रेस से थे, जी, उन्होंने भी विरोध किया है। 5 दिन से विष्णु स्वरूप नायक को 5 दिन से विधायक जी अपने पास बंधक बनाए बैठे थे और बरगला रहे थे उनको कि आप कुल चुनाव लड़ना है, पार्टी फोरम के खिलाफ चुनाव लड़ना है, और उनको आश्वासन दिए थे कि हमारे पास 12 वोट हैं, और उसके बाद उनको चुनाव लड़वाया। उनके साथ पूरी ताकत से जो उनके साथ छल किया उनने, वो छल केवल हमें हराने के लिए किया, उनको जिताने के लिए नहीं किया। क्या मानते हैं कि नीरज दीक्षित जो विधायक हैं उनके कारण आज नौगांव की नगर पालिका की सीट गई? पूरी जनता ने इस बात को देखा है और समझा है। क्षेत्रीय विधायक ने अपने राजनीतिक जीवन में आखिरी कील ताबूत में ठोकने का जो काम किया है, जनता जवाब देगी।